पढ़ा जाए। तो आपको मोरल साइंस में जो है पहला लेसन है पूजनीय गुरुजी। क्या है? पूजनीय गुरुजी। और नैतिक शिक्षा में आपके कुल 7 अध्याय हैं। कितने हैं? 7 अध्याय हैं। और इसी में आपका सामान्य ज्ञान भी है। सामान्य ज्ञान में आपके 35 अध्याय हैं। कितने हैं? 35 अध्याय हैं। आप लोग फेयर कॉपी इसको बनाइएगा। जैसे पहले ही बताया गया, आपको विद्यालय द्वारा सूचित कर दिया गया है कि जो ये बनाने का क्रम है उसमें पहला पेज जो होगा, छात्र अपना कापी संरक्षण संकल्प प्रतिज्ञा करना है, और दूसरे पेज पर आपको छात्र या छात्रा परिचय लिखना है। सभी पेज पर आपके क्रमांक पड़े होने चाहिए। ये भी एक बड़ा काम है तो 2 ही मिनट का काम, पर क्रमांक लिखना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। एक अध्याय होता है, उसको आप चेक करा लीजिए अपने विषय अध्यापक से, तभी आप दूसरा पार्ट लिखिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं चेक होता है, आप ऑफिस में रखाइए काफ़ी से लोग पूरा इकट्ठा करके, और विषय रोज़ पूरा किया करो, फिर पूरा नहीं कर पाओगे आप। तो पहला अध्याय है बेटा पूजनीय गुरुजी। क्या है? पूजनीय गुरुजी। एक कथा सुनने में आती है कि एक धनी सेठ थे। एक धनी अत्यंत विनम्र और उदार स्वभाव के थे। धर्म परायण इतने की भगवा वस्त्र पहने कोई भी साधु संत उनके द्वार पर आ जाता तो निराश न लौटता, भरपेट भोजन पाता। भरपेट भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने यज्ञ बहुत से किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को दिया था, पर अकस्मात बुरा वक्त आ गया और सेठ की हाल खराब हो गई। खजाने खाली हो गए। साथी संगियों ने अपनी राह पकड़ी और यहाँ तक की नौबत आई कि सेठ भूखों मरने लगे। भाई जब तक धन है तब तक सब लोग हैं आपके साथ में। आज जिस दिन धन आपका खत्म होना शुरू हुआ, कोई आपका साथी संगत नहीं है। क्या है? साथी संगत नहीं है। सब लोग धीरे धीरे कटने लगेंगे, ये जान लो। तो यहाँ तक नौबत आ गई कि सेठ भूखों, जो अभी तक दान देता था, किसी को अपने दरवाजे से अपने घर से कभी खाली हाथ नहीं लौटने दिया, आज नौबत ये आ गई कि वह भूखों मरने के कगार पर आ गया। घर में चूल्हा न जलता था, बीवी बच्चे उनके सब भूखे मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञों का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्या हुआ था? यज्ञों का क्रय विक्रय होता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता तदनुसार उसका मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। ये सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी मोहताजी का विचार कर यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। जिसे भी खेत बेचने का प्रथा आपका, नहीं तो 1 बीघा निकाल दो, इतने प्लाट निकाल दो। सेठ के यहाँ 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। कभी कहते नहीं बड़ा धन्ना सेठ बना हो तुम, है नहीं, धन्ना सेठ कहते थे। झूठ सच की तो परमात्मा जाने, पर अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती। धन के उनके पास कमी न थी। विपद ग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ यज्ञ बेचने का विचार किया। दूर की मंजिल थी। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांगकर लाई और उसने 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर सेठ के साथ बांध दी। ये प्रथा थी, पहले दुकानें नहीं होती थी। लोग जंगलों से होकर एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे शहर जाया करते थे। तो वहां पर जब दुकानें नहीं थी तो लोगों को भूख भी लगता था। विशाखा पढ़ाएंगे नहीं, सबको भगा देंगे, जान लो। यहाँ पे नौटंकी नहीं, जब हम कहा करें कंसंट्रेशन यहाँ पे रखा करो। मेरे पास समय नहीं इतना कि मैं आपको ही लेकर बैठा रहूँगा। क्या हो रहा है हमसे नहीं मतलब है, हमारा काम है पढ़ना।
बार बार लेक्चर ही दोगे तो हमको गुस्सा आएगा, हम मना कर देंगे, खाली कोर्स लिखा देंगे, बस जाओ को याद करो खाली। तो लोगों में क्या था, दुकानें नहीं थी, आजकल जैसे हर जगह पर कोई साधन नहीं उपलब्ध था, लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पर, और लोग जो है इधर उधर आया जाया करते थे, और साथ में खाना बांध दिया जाता था, क्योंकि रास्ते में भूख भी लगेगी तो कहाँ आदमी कैसे क्या खाया पिएगा। पानी की व्यवस्था तो हो जाती थी, कैसे, क्योंकि पानी पीने के लिए पहले नल नहीं था, या तो तालाब होता था या तो कुआं होता था। कुआं भी गांव में खुदाया जाता था, लेकिन तालाब पानी होता था, और तालाब का पानी स्वच्छ माना जाता था, नदियों का पानी, ठीक है। तो ऐसे ही इतना तंगी था कि जो सेठानी थी, जो पहले आपके सेठ थे, अमीर थे, जो उनके पास अब गरीबी आ गई थी, समय उनका खराब हो गया था, यहाँ तक कि नौबत आ गई कि घर में उनके आटा भी नहीं कि 2-3 रोटी बन जाए। पड़ोसी से आटा मांग कर लाई और उनसे 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर सेठ के साथ बांध दी। बड़े तड़के उठकर सेठ कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे, सेठ ने सोचा कि सूरज निकले तब जितना पार कर लूँ उतना ही अच्छा। ये था कि जितना पार कर लेंगे उतना ही अच्छा, मतलब जंगल था, घना था, शाम होते होते घर पहुंच जाना है, मतलब जितना दूरी अभी तय कर ले भी छाँव था उतना ही बढ़िया था। ये सोचकर वो खूब तेज चलने लगे, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज आ गई कि चलने में उन्हें कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया। क्या देखा? वृक्षों का कुंज था, कुंज मतलब बहुत घना पेड़ था, और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। ये सोच वही उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली में से लोटा डोर निकाल पानी खींचा और हाथ पैर धोए। फिर एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने वाले थे कि देखते क्या है, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। वो कुत्ता पड़ा, अभी देखो खाना खाने लोगों, पता नहीं कहाँ से कुत्ते आपके सामने आ जाते हैं। बेचारे का पेट कमर से लगा था, मतलब बहुत भूखा था, बहुत कमजोर था कुत्ता। सेठ को रोटी खोलते देखो बार बार गर्दन उठाकर कुछ याचना करना चाहता था, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। सेठ का हृदय दया से भर आया। लगता है बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है। सेठ ने सोचा कि शायद ये कुत्ता कई दिन से भोजन नहीं इसको प्राप्त हुआ है, तभी तो उसकी ये हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी हाथ में उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखी। मुंह उठाकर वह सेठ को, शिवांगी वो टिफिन ले लो। मुंह उठाकर वो सेठ की ओर देखने लगा, मानो उसकी इस कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करता था। पेट अब भी उसका कमर से लगा था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी से और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने एक रोटी और उठाई और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वो खिसक कर सेठ के समीप आ गया। जब थोड़ा जान आया तो सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी वो अच्छी तरह चल नहीं पा रहा है। आसपास दूर तक कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही थी कि वहां से भोजन पा जाता। सेठ ने सोचा एक रोटी से और दे दूं तो फिर ये चल फिर अच्छी तरीके से चल फिर सकेगा, नहीं तो 4 कदम खिसक कर फिर गिर जाएगा। मेरा क्या है, जैसी 2 खाई है वैसी एक और, फिर शाम तक तो कुंदनपुर पहुंच जाऊँ। कहता है मेरा क्या है, जैसे 2 रोटी खाए एक और खा लेगा, है ना। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। एक रोटी बची, उसे लेकर वो स्वयं खाने बैठे। कुत्ते की आंखें अब भी उसकी ओर जमी थी, उसको आशा थी कि अभी और मिल जाएगा। सेठ ने देखा कि उन आंखों में करुणा भरी है, उल्लास नहीं आया। सासा सेठ ने मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। कौन कहा? किसके लिए कहा? क्यों कहा? कि कुत्ता भूखा था, उसके शरीर में जान नहीं। समझ में आया? वेरी गुड। कुत्ता टुकुर टुकुर उनकी ओर देख रहा था। सेठ उसकी तरफ से आंखें न हटा सके। सहसा उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। उन्होंने कहा मैं तो पानी भी पी लूंगा। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी मिल जाए
तो फिर निश्चय इसमें ताकत आ जाएगी कि किसी गांव तक पहुंच सके। सेठ अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तब थोड़ा विश्राम करके उन्होंने अपना रास्ता पकड़ा। दीपाया जले हुए कुंदनपुर पहुंच गए। दीपाया जले मतलब दीप के जलने से मुंधेरिया नहीं हो जाता, गदाविरिया जैसे आपका तो मुंधेर हो गया। जब आप लोग दीपक जलाना प्रारंभ करते हो उसके पहले वो कुंदनपुर पहुंच गए। धन्ना सेठ की हवेलियों पर पहुंचे तो उन्होंने उठकर सेठ का अभिवादन किया। फिर सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में सेठानी ने कहा, सुनो सेठ, यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर तुम्हें अपना महायज्ञ बेचना होगा। उन्होंने कहा, यज्ञ नहीं, महायज्ञ बेचो। क्या बेचो? महायज्ञ? हाँ, वही जो तुमने आज किया है। आज जो तुमने किया है उसको पता लग गया कौन सा महायज्ञ किया था? हाँ, दान दिया था, दान किया था, खिलाया था, है ना। क्योंकि सेठानी को तीनों लोग की बात पता थी। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ और आज? वो कहते महायज्ञ और आज? मैं कहाँ से महायज्ञ? यज्ञ तो हो ही नहीं, कथा तो हो ही नहीं पाता घर पर। मैं महायज्ञ की बात छोड़ो, महायज्ञ मैं कैसे कर पाऊंगा? तो खुदे भूखा हूँ, पानी पीकर आपके पास आया। मन में सोचने लगे। ये समझ गए कि सेठानी उनका मजाक उड़ा रही है। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, आप आज की कहती हैं, मैंने तो कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया। नहीं सेठ, आज तुमने यज्ञ किया है, यज्ञ नहीं महायज्ञ। उसे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ से हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ावत हैं लोग। जैसे कहा जाए मोटरसाइकिल अगर तुम लेने गए हो और सामने वाला बेचना नहीं चाहते तो क्या कहेगा? मोटरसाइकिल का दाम मान लो 20,000 रुपये, क्या कहेगा? 60,000 का देगा। वो बेचना नहीं चाहता, भाई 60,000 रुपये हम काहे लगा देंगे। मान लो कोई भैंस खरीदने जाओ अभी और उसकी कीमत मान लो 30-40,000 रुपये हो और कहता नहीं हम 80,000 रुपये ले गए, खरीदेंगे हम लोग? नहीं खरीदेंगे। ऐसे कोई बेचने वाला आया हो, कोई संपत्ति मान लो हमारी 100 रुपये की है और वो कह रहा है, जैसे मान लो खेत आया आपका 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये बिगहा है और कोई कहना है मैं 50,000 रुपये में दे दो बिगहा, दोगे? क्या कहोगे? तुम्हें लेख है ना, जुटाओ लड़ाओ, होता कि नहीं होता है? तो इन्होंने भी कहा कि शायद इनको यज्ञ खरीदना नहीं है और ये हमारा मजाक उड़ा रही हैं, हमारे गरीब की का मजाक उड़ा रही हैं, क्योंकि बार बार महायज्ञ का नाम ले रही हैं, है ना। किसका है बेटा? दे दो, इसी क्लास में बैठे। ए दीदी, हेलो, इस पर रखो चेयर, हाथ खाली रखो, चेयर पे रखो, चेयर बीच में रख लो इसको। वेरी गुड। यज्ञ और महायज्ञ, है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। सेठानी ने गंभीर मुद्रा में कहा, नहीं सेठ, आज तुमने ये चीज होगा, यज्ञ नहीं महायज्ञ, उसे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि सेठानी को क्या था, कहा जाता था कि उसको तीनों लोग की बातें, उसको मन की बात पता हो जाती थी। जो आपने किया, 3 भूत भविष्य और वर्तमान की बातें भी उसको पता हो ही जाती थी। सेठ विस्मित विमूढ़ से हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यह खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही है। सेठानी ने कहा, बोलो सेठ, राजी हो? सेठ ने खिन्न भाव से कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। उन्होंने कहा, हंसी छोड़ो, काम की बात करो। बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात कहती हैं। फिर सेठानी ने सेठ को रास्ते में उनके द्वारा कुत्ते के साथ किए गए व्यवहार के बारे में बताया। यह सुनकर सेठ मानो आसमान से नीचे गिरे। भाई, आप आज रास्ते में क्या किए, घर पर आज आपको क्या हुआ, क्या खाकर आए, ये ना तो मुझे पता है ना तो इन्हें पता है। ये बात केवल आप ही जानते हो या जो वहाँ पर उस समय रहा हो, उन्हीं लोगों को पता है कि क्या क्या घटना आज हुआ आपके समझ में आया। दूसरी बात, उस समय सेठ थे और कौन था? कुत्ता था। जब कुत्ते को खाना खिला रहे थे तो सेठ थे, तो कुत्ता था। जब तीसरा व्यक्ति कोई नहीं था तो कौन बताएगा? और कुत्ता इनसे कोई बात कहेगा, जो चलने में भी असमर्थ था, वहाँ से यहाँ तक कि 2 कदम की दूरी वो नहीं आ सकता था, वह आकर कैसे बताएगा? कि कुत्ता तो बोल नहीं पाता है। फिर भी सेठानी को ऐसे पता था, लागे मानो ये वहीं पर थे। सेठानी ने कहा, समझे सेठ, है ना। हाँ, व्यवहार के बारे में बताया। वह सुनकर सेठ मानो आसमान से नीचे गिरे। सोचा, भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है, उसमें त्याग क्या? कहा भूखे को अन्न देना तो सबका काम है भाई,
इसमें त्याग क्या है ना, इसमें त्याग क्या है? सेठानी ने कहा, समझे सेठ, बोलिए क्या आप इस यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली के बाहर चले आए। अब वो समझ गए पक्का हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई भूखे को कुत्ते को खाना कौन नहीं देता है? देता कि नहीं देता है? क्योंकि सेठ पहले क्या थे? दानी थे। और दान देने के बाद में उसको कहना, अगर किसी के साथ में आपने उपकार किया है, किसी का भला किया है, किसी का मदद किया है, और अगर आपने कह दिया उसको बाद में, तो फिर समझो आप पर पाप लग गया। क्या लग गया? पाप लग गया। क्यों? चूंकि किसी का बुरा समय, किसी की गरीबी, किसी की भूख वो स्वयं नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरा समय बुरा आ जाए। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं निर्धन हो जाऊं। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं भूखों मरूं। ये सब किसकी कृपा है? ऊपर वाले की। किसकी कृपा है? ऊपर वाले की। प्रभु ने चाहा, उनकी इच्छा हुई, तो जो हमने कर्म किया उसके अनुसार मुझे दंड मिला। कोई मनुष्य चाहता है कि मैं निर्धन हो जाऊं? कोई नहीं चाहता है ना। अगर आपने उस समय उसका मजाक उड़ाया, तो किसका मजाक उड़ाया आपने? भगवान का। किसका मजाक उड़ाया? परम पिता परमेश्वर का आपने मजाक उड़ाया। ठीक है। और आपने अगर मदद किया तो कहां से आप लेकर आए थे? अनाज कहीं आप लेकर आए हैं कहीं से? नहीं, प्रकृति देती, भगवान ने दिया है, खेतों में उगता है, आपके घर में नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? धन कहां से आया? क्या आपने या हमने जन्म लिया तो पैसा लेकर आए थे कि 20 लाख के चेक लेके आए हैं? नहीं। किसने दिया? भगवान ने दिया, प्रकृति ने दिया, यही का है। और आपने मदद किया तो उनकी इच्छा थी, प्रभु की इच्छा थी, हमारी इच्छा नहीं थी। उनके द्वारा ही दिया गया है, हमारे मन में बसा, और हमने उनका मदद किया। और अगर आपने मजाक उड़ाया तो समझो आपने भगवान का मजाक उड़ाया। और भगवान का मजाक उड़ाने का मतलब है क्या? आप भी उसी के भागीदार, पाप के भागीदार हो गए। इसलिए कभी भी किसी की मदद करो तो समझो आपने उसके विषम परिस्थितियों में आपने मदद किया है, और उससे उसको ताना ना मारना, और कभी उसका उपहास ना करना, और ना ही कभी उसका मजाक उड़ाना। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो सेठानी ने कहा, समझे, ये पोटली उठाए। पोटली वही जो झोरा झंगड़ी रहा होगा, लोटा वोटा रखे होंगे, थरिया और पहले कहा सब था, है ना, वो चीज़ है। हवेली के बाहर चले आए। संकट भले ही हो, पर जो मानवोचित कर्तव्य था उसे करके क्या मूल लगाना कभी संभव हो सकता था? पास की धर्मशाला के चबूतरे पर सेठ ने भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताई। अब बेचारा वहाँ चला आया, रात हो गया, चबूतरा बना होता था, वहीं पर रात बिताई, और पौ फटे वहाँ से चलकर शाम को अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठानी को तो पता था गए हैं, अभी वहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे। अभी बरिया बनी, सेवड़ा बनी, पकौड़ी बनी, है ना, फुलौरी बनी, गुलगुला बनी, बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को लौटते देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ मिले? मैं पूछा, जहाँ गए थे काम हुआ? सेठ ने आद्योपांत सारी कहानी कह सुनाई। जो कथा हुई पूरी कहानी कह सुनाई। कथा सुनकर सेठानी के समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लास से भर आया। विपत्तियों के भार से दबे होने पर भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। सेठ ने धर्म अपना नहीं छोड़ा कि हमने कोई एहसान नहीं किया, और उन्होंने कोई चर्चा भी नहीं किया कि मैंने कुत्ते को खाना खिलाया। मेरे पास कुल मात्र 4 रोटी ही थी, और वो रोटी ऐसी थी कि वो भी जो आटा आया था, जो उसका राशन आया था, वह पड़ोसी से मांग कर लाया गया था। हम लोग होते तो क्या करते हैं? हाँ, अरे यार हम मदद किए ना, तू बोले हम मरो तो हमसे, कब तुम्हारे ने मदद की है ना? होता कि नहीं होता है? लोग ताना मरने लगते हैं, जब तुम्हारे लड़के भूखन मरते, तू हमारे साथ आटा का और तूने बना तू खाए हो रहा। होता कि नहीं होता? ये सब कभी मत कहना किसी। अगर किसी पर अगर आपने थोड़ा सा भी मदद किया है और उसका कुछ काम हो गया है, और आप कभी तीसरे से मत कहना। सेठ ने आपसे कुछ नहीं कहा, सुनकर चुप होकर वापस आ गए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हम आप क्या कहते? हाँ सेठ जी, कुत्ते को हमने खिलाया, हम भूखे मरे, 4 रोटी रहा हमारे लेके, और 4 कुत्ता कहाँ दे दिया ना, ले जाओ महायागी का, फिर दूसरा कुत्ता खवा देवे। पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, कोई बात भी नहीं किया। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? वेरी गुड। अब इन्होंने कहा,
सेठानी को भी थोड़ा सा, जब ये घर आए अपने, तो सेठानी को आस लगाए बैठी थी कि अभी सारी हमारी दरिद्रता, हमारा जो थोड़ा सा दुख वाले दिन है वो बीत जाएंगे और हम लोग सुखी हो जाएंगे। पर सेठ को खाली हाथ आते देखकर और लौटते देखकर उनको भी विस्मित हुई, आश्चर्यजनक हुई कि क्या हो गया। उन्होंने जो कहानी थी बताई कि ऐसी सी बात हुई, और सेठानी ने कहा कि अपना महायक बेच दो। पूरे गरीबी से होते हुए भी सेठानी को थोड़ा सा उल्लास जगा, खुशी हुई कि ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना सब होते पर भी आपने धर्म नहीं छोड़ा, है ना। आगे कहानी पढ़ते हैं। वो कहने लगी, आप धन्य हैं। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाती हुई, उन्होंने रज मतलब धूल होता है, अपने मस्तक पर लगाते हुए बोली, हम धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। थोड़ा विपत्ति के समय हम लोग धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वो भी प्रभु की इच्छा होती है। अगर दुख आता है हमको तो भगवान की इच्छा होती है। थोड़ा सा निर्धनता आ गया, थोड़ा सा पैसे नहीं है, शांत रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी दिन बीत जाएंगे, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई। दलान मतलब क्या होता है? आंगन में आई, घर में आई, तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची। आला मतलब क्या होता है? आग, अलाव। और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया। दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। क्या लगा है? इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि शाम तक तो यहाँ पर कोई पत्थर ही नहीं था, ये कैसे हो गया? घर अभी आपका कच्चा रहे और वह फर्श बन जाए, टाइल्स लग जाए, एसी लग जाए, फ्रिज लग जाए, जहाँ पर अभी नल का पानी भी कुएं से पीना पड़ता था। यह अभी अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचुक्की से खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो ये पत्थर कहाँ से उठ गया। सेठ भी आश्चर्य में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक, पहले दिया ही होता था, अब तो लाइट हो गया है, अब तो इन्वर्टर हो गया है, अब तो जनरेटर हो गया है, अब तो इमरजेंसी लाइट हो गया है, अब तो मोबाइल का लाइट, फ्लैश लाइट हो गया है। पहले दिया के सहारे ही रहना पड़ता था। आंधी चल रहा है तो दिया बुझ गया। दिया लगने से पता लगा हम सो गए, जला करके लपट आया, कहीं गिर गया दिया। छप्पर का घर बना होता था, आग बहुत लगता था, घर में रखा संपत्ति सब सोहा हो जाता था, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे समय में हैं, बहुत अमीरी, हम लोग गरीबी जानते ही नहीं क्या है गरीबी। गरीबी नहीं पता है मुझे, क्या जितना भी समय घर में किसी की दिक्कत है, पक्का का घर सबका बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चाहे जो भी हो, दाल चावल सब्जी रोटी सबके यहाँ बनता है। पहले लोग चावल वावल जिसके यहाँ पर बनता था वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते थे। रोटी रोटी बनता था, बहुत बड़ा आदमी। अब तो सब लोग महीन चावल खाते हो, 100 रुपये किलो वाला, है ना, मंसूरी या जो भी होता हो, काला नमक या जैसे भी जो भी होता हो, मुझे पता भी नहीं है, ठीक है बेटा। तो वही चीज़ है। उन्होंने कहा, हाँ, वहाँ पर वो टिमटिमाती हुए उसे देखते हैं, कहते पत्थर कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है, किसी चीज़ का ढक्कन है। आखिर ये क्या माजरा है? ये माजरा क्या है? सेठ ने कुंदे को फाड़ कर चीड़ा तो देखा, खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। पक्का घर बन गया उनका। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। जो भाई लैंप के ढबरी के उंजेर में रहा हूँ, ढबरी तो बहुत अब विकास हुआ, पहले ढबरी नहीं था, मिट्टी के तेल का विकास नहीं हुआ था। कौन सा तेल जलता था? खेती होता था, सरसों के तेल में ही दिया जलाया जाता था। अभी भी देखो घर के मंदिरों में तिल का तेल, घी का दीपक, घी तो मिलता ही नहीं है, तिल का तेल या फिर सरसों का तेल जला कर के पूजा पाठ की जाती है। और दिए में कितना उजाला रहता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। तो अब ये जब उठाती हैं इसको, पर्दा खींचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर एक सीढ़ी बनाई घर में जाने के लिए। और जब घर में और 2-4 कदम गए तो वहाँ पर देखा कि उजाला ही उजाला वहाँ पूरे घर में है। और इतना उजाला है कि आंखें चौंधिया गई, लाइट फुल प्रकाश। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरतों से जगमगा रहा है, हीरा जवाहरात भरा है उसमें।
देव की इस माया का रहस्य उनके समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ। वहां से एक दैवीय वाणी हुई। चेहरा तो नहीं साफ आ रहा था, पर आवाज बहुत स्पष्ट आ रही थी। और वह क्या कह रहे हैं, इस बात को देखते हैं। उन्होंने कहा कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को चारों रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है, उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत हो गए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भाई वो अदृश्य अगर आवाज़ था जिसको हम लोग देख ना पाए, केवल आवाज़ ही हो, और सामने एक बहुत ही प्रकाशमय उजाला हो, तो वह तेज, वह आभा, वह किरण किसका था? भगवान का ही हो सकता है। शिक्षा क्या मिलती है बेटा इस कहानी से हमको? कि ऊपरी दिखावा छोड़कर सच्चे मन से गरीब और असहाय की मदद करना ही सच्चा यज्ञ पूजा है। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कभी भी कोई उपकार करो, कोई किसी का हेल्प करो आप, तो उसको बखाओ मत कि आज मैंने किया, भूल जाओ। ये तो सब लोग करते हैं, हमने भी कर दिया तो क्या हो गया? ठीक है बेटा, अब आप लोग, मैं लिखा देता हूँ पहला पार्ट और आप लोग पूरा करो। ठीक है? ठीक।